Welcome scholars. Today I will discuss with you a very important theorem, that is basic proportionality theorem. We can also say BPT from class 10th chapter triangles. According to this theorem, the statement is if a line is drawn parallel to one side of triangle. देखो ना हमने क्या किया, ये एक डायग्राम है, इसमें एक ट्राइंगल मैंने ABC लिया है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो मैंने DE जो लाइन है उसे BC के पैरेलल यहाँ पर ड्रॉन किया है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब इस लाइन ने जो मैंने ड्रॉ किया इसने क्या किया, दो जो गिवन लाइन्स है AB और AC, इनको दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट यानी D और E पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। उसके साथ साथ द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जब ये इसको डिवाइड किया है दोनों D और E पॉइंट्स पर, जो रेशियो बनेगा यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू किसके होना चाहिए, AE अपॉन EC। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। तो चलो सोल्यूशन पार्ट चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं गिवन। अब देखो गिवन में क्या है, गिवन में है ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल किसी गिवन है हमें BC की, ठीक है ना। उसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे क्या करना होगा, हमें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा टू प्रूव। तो टू प्रूव में अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल्स AE और अपॉन EC। ये क्या करना है, अपने को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, जॉइन BE एंड DC, जॉइन BE एंड DC। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर DM एट AC, DM at AC, same as draw one more perpendicular DN at AB। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं प्रूफ के लिए। प्रूफ, देखो प्रूफ में क्या, पहले टू प्रूव वाला स्टेटमेंट चेक करें। टू प्रूव में AD अपॉन DB है, तो AD अपॉन DB यहाँ पर AD है और यहाँ पर हमारा DB है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल में कौन सा एरिया फाइंड करेंगे, हम लेंगे यहाँ से AD का एरिया और इसी के साथ साथ हम लेंगे DEB का एरिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम ट्राई करेंगे किसके लिए, एरिया ऑफ, और एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर क्लास 9th, सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। एरिया, देखो AR एरिया ऑफ ट्राइंगल, टेक स्मॉल ब्रैकेट राइट ट्राइंगल, विच ट्राइंगल ADE। तो वी कैन प्रोनाउंशिएट इट एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। प्रोनाउंशिएशन ऐसे होगा और सिंबॉलिकली हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो क्या होगा, इक्वल्स टू सेम एज 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। अब चेक करो, देखो 1/2 सेम रहेगा। बेस के लिए मुझे AD की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। AD यहाँ पर है तो AD की रिक्वायरमेंट के लिए मैंने वहाँ से AD लिया। उसी के साथ साथ हाइट मीन एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड कौन सा रहेगा, देखो ये AD है, इसके लिए एल्टीट्यूड EN, तो हाइट EN यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। सेम मैं एक ट्राइंगल और यूज करूँगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन, ट्राइंगल DBE, that is equals to 1/2 same as base is according to our ratio DB and height is there is a confusion in the height, so I will use some examples for you. This one roughly, this one is a triangle ABC, ठीक है ना। draw a perpendicular, so we can draw perpendicular in this form, ठीक है ना। इसका नाम मैंने यहाँ पे AN यूज किया है। तो हम इस तरह के ट्राइंगल से परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया,
बेस BC होगा और एल्टीट्यूड हमारा क्या रहेगा, AN रहेगा, ठीक है ना। ये कंडीशन नंबर 1। एक कंडीशन में यहाँ पे और ले रहा हूँ, दिस वन इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दिस इज A, B and C, ठीक है ना। दिस वन इज 90 डिग्री, आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्म। सो हेयर बेस इक्वल्स टू विच वन, BC, और altitude, which one is altitude, altitude is AB, because this one is the right angle triangle, right angle triangle में हम altitude को इस तरीके से find out करेंगे। but in third case triangle is in this form, ठीक है ना, in this form A B C हो गया। अब देखो ये कैसे tilted form में है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से BC जो हमारा बेस है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आउटसाइड, और यहाँ से परपेंडिकुलर मुझे इस फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। AN, ओके, बेस इज सेम एज BC और एल्टीट्यूड इज AN। तो यूज डायग्राम नंबर 3 and check here, this one is BED, so I will take here altitude EN, which one EN, because this one is also in the form of tilted form, तो मैंने क्या लिया यहाँ से EN को मैं altitude के लिए यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो EN, ठीक है ना। सेम एज देखो मैंने दो रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, ऐसे ही ना सेम मुझे इस वाले रेशियो के लिए भी दो ट्राइंगल्स को यूज करना होगा, तो थोड़ी स्पेस यहाँ पे यूज करके मैंने लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो AE अपॉन EC, तो A ये रहा, इसके लिए मैं ट्राइंगल लूंगा ADE। तो वन मोर टाइम, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन, ADE, both is same, ADE and AD, 1/2 base. In this form I will take the base AE, और altitude I will take EN, तो मैंने इस वाले सेगमेंट में लिया था, और ये क्या हमारा A इस पर बेस है, तो बेस पर क्या है ना, ये जो DM है ये क्या है, एल्टीट्यूड के लिए यहाँ पे वर्क करेगा, यानी कि इसकी हाइट होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा DM, ठीक है। नाउ आई विल टेक वन मोर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन, इन दिस फॉर्म देयर इज EC, वेयर इज AC, EC इज हेयर, तो हेयर आई विल यूज CED या फिर DEC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC that is equals to same as 1/2 base is which one, EC, and condition number 3, use condition number 3, altitude is DM, this one is 1, ठीक है ना, तो DM हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ डिवाइड बोथ द एरियाज इन द रेशियो फॉर्म, बिकॉज टू प्रूव इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। चलिए चेक करते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू हाउ मच, देखो 1/2 है ये वाला, इंटू AD है और इंटू EN है, डिवाइड बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN, ठीक है ना। कैंसिल 1/2 बाई 1/2, ऑल्सो EN बाई EN, हाउ मच इज रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो AD अपॉन DB। वन मोर टाइम I will divide both the areas to find the value in the ratio form। तो मैं इस तरह के डिवाइड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे हल्का सा अलग अलग पार्टीशन बना लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE एंड इंटू DM, 1/2 ये रहा EC एंड DM, cancel 1/2 by 1/2, also DM by DM. How much is remaining? The remaining form is AE upon EC. I'm writing this one is 1,
Also this one is equation number second. ठीक है. Now check. DE and BC are parallel lines with parallel, and for the triangle DEB and triangle DEC, base is same DE. वैसी कंडीशन में एरिया ऑफ DEB इक्वल्स टू किसके होता है? एरिया ऑफ DEC के इक्वल होता है. कंडीशन मैंने आपको दी है, DE पैरेलल टू BC है, दो ट्राइंगल के लिए बेस इक्वल है. तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन? DBE, ये रहा अपना DBE इक्वल किसके होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के. कोई कंडीशन नंबर थर्ड. देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब देखो फर्स्ट और थर्ड से आप चेक करें. फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DB है. सो आई एम रिप्लेसिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC. मैंने क्या किया? इसको इसके बदले रिप्लेस किया है. तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC that is equals to AD upon DB. One more time, check here. This one is the area of triangle ADE and upon area of triangle DEC also equals to AE upon EC. Check both the equations. Area of triangle ADE, here is also area of triangle ADE upon area of triangle DEC, also area of triangle DEC equals to AD upon DB and AE upon EC. So we can say by both the ratios that AD upon DB equals to AE upon EC. So this one is the proof of the basic proportionality theorem, class 8 triangles. So continue with your maths with me and watch more videos on the same platform. Have a nice bye bye.